हम इस लेक्चर में टॉपिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हमने हमने जो लेक्चर किया उसमें हमने पढ़ा था कि जो इकोलॉजी है उसका मेजर पार्ट जो है वो इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में बेसिकली हमें दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इको और सिस्टम। इको जो वर्ड है ना वो रेफर करता है हमारे इन्वायरमेंट को, जबकि जो सिस्टम है वो डोनेट करता है या कलेक्शन बताता है या कोई रिलेटेड फंक्शन बताता है जो डिफरेंट यूनिट्स मिलके एक साथ करते हैं, उसको सिस्टम का नाम दे देते हैं। अब जो इकोसिस्टम है ना इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक बायोटिक है और दूसरी एबायोटिक है। बायोटिक बेसिकली उनमें हम उन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं या फिर उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो लिविंग है, यानी कि हम बायोटिक में लिविंग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जबकि जो एबायोटिक है हम उसमें फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमने कहा हमने लिविंग को डिस्कस करते हैं, यानी कि उसमें एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ बायोटिक में आ जाएंगे। जबकि जो एबायोटिक है उसमें हमने कहा था कि हम फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम क्लाइमेट, सॉइल, वाटर या हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि नॉन लिविंग है उन सबको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं हमारा जो ये इकोसिस्टम है ना, इसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हमारे इस अर्थ पर रहते हैं, इस इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की, तो उन सब ऑर्गेनिजम्स को उनकी जो आबादी है हम उसको पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब जो पॉपुलेशन है ना वो क्या होता है? पॉपुलेशन बेसिकली हम सेम स्पीशीज़ के अमंग या सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अमंग इंटरब्रीड जो करवाते हैं उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब इस पॉपुलेशन में ना डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इंटरब्रीड सेम स्पीशीज़ के अमंग ही होता है। उसके अलावा जो ये पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, इन स्पीशीज़ के अमंग एक जंग होती है, फाइट होती है डिफरेंट रिसोर्सेज को लेके, फूड को लेके, पानी को लेके, हैबिटेट को लेके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनको वो देखने पड़ते हैं, बैरियर्स देखने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उनको सॉल्व करना पड़ता है। इनफैक्ट कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे के लिए फूड का रिसोर्स है, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है पॉपुलेशन के अंदर। अब जो ये सारी स्पीशीज़ हैं, ये सारी पॉपुलेशन है, ये मिलकर एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी की शक्ल अदा कर लेती है, कम्युनिटी में कन्वर्ट अप हो जाती है। जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मिलकर एक कम्युनिटी में कन्वर्ट अप हो जाती है। अब हम इकोसिस्टम में कुछ लेवल्स की डिस्कस कर लेते हैं। इकोसिस्टम में कुछ लेवल्स पे बात करते हैं इकोसिस्टम के। जिस लेवल पर हम रह रहे हैं ना वो सबसे नंबर 1 लेवल, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इकोसिस्टम के 3 लेवल्स हमारी बुक में डिस्कस किए हैं। जो नंबर 1 लेवल है उसमें जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसा इन्फ्लुएंस है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड जो उससे अगला लेवल आता है वो आता है कि किस तरह इंडिविजुअल हर स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं उन सब की क्या नंबर है, उनके अंदर ग्रोथ रेट क्या है, उनके अमंग जो एज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो इससे अगले लेवल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो लास्ट लेवल इकोसिस्टम में पढ़ा जाता है उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक स्पीशी दूसरी स्पीशी अपने से मुख्तलिफ स्पीशी के साथ किस तरह कम्युनिकेट करती है, किस तरह अपने रिलेशनशिप्स उनके साथ रखती है, वो सब कुछ लास्ट लेवल ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद जिस तरह हमने पढ़ा कि इकोलॉजी का जो मेजर पार्ट है वो इकोसिस्टम है, इसी तरह इकोसिस्टम का जो मेजर पार्ट है वो बायोम्स है। बायोम में अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम की बात कर लें तो हम उसमें जो एग्जांपल्स को देख सकते हैं वो है फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड्स की, डेजर्ट्स की, ये सब कुछ हम टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर देख सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।